Hello everyone, this is our new topic limit continuity and uniform continuity. तो इस लेक्चर में ये फर्स्ट लेक्चर ही होगा इसका। तो इसमें हम पहले सम बेसिक टर्म सीखेंगे, कुछ टर्म जो इसमें यूज होंगे, फिर डायरेक्ट हम लिमिट पे आएंगे। तो फर्स्ट टर्म है नेबरहुड। नेबरहुड जैसे इसके नाम से क्लियर है कि अगर आपके पास कोई पॉइंट है, उसके पास वाले जितने भी पॉइंट है वो सारे उसके नेबरहुड होंगे। तो देखो जैसे आपके पास रियल नंबर लाइन है, आपके पास यहाँ पे 1 होता है, यहाँ 0, यहाँ पे 2। अगर आप ढूंढ रहे हो कि 1 का नेबरहुड कौन है, तो 1 का नेबरहुड आप यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी नंबर है आप सारे काउंट कर सकते हो, ये सारे ही 1 के नेबरहुड है। अब ये वाला ले लो, यहाँ से यहाँ तक कंसीडर कर लो, ये भी सारे 1 के नेबरहुड है, मतलब उसके आसपास के नंबर जो है वो उसके नेबरहुड है। तो आप इसको लिखोगे कैसे? लेट C be any real number, कोई रियल नंबर है C, हम एक नेबरहुड बता रहे हैं AB, देन AB ये इंटरवल आ गया, एक ओपन इंटरवल, इज known as neighborhood of, it's a neighborhood of C if and only, कब? जब C जो है A और B के बीच में लाई करेगा, कहीं बीच में, ना ही वो A के इक्वल होना चाहिए ना ही वो B के इक्वल होना चाहिए। C A और B के बीच वाला C होना चाहिए। इससे ज्यादा भी टर्म्स हो सकती हैं, C के अलावा भी कोई और टर्म्स भी हो सकती है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो C उस इंटरवल के बीच में होना चाहिए, इस इंटरवल के बाहर मत चला जाए। अगर ये C है तो A इधर है और B इधर है, बीच में जितने मर्जी टर्म आए वो हमारा कंसर्न नहीं। हम नेबरहुड की बात कर रहे हैं, ये भी इसका नेबरहुड होगा, ये भी इसका नेबरहुड है, तो हमें कोई एक नेबरहुड चाहिए था, वो हमने लिखा कि हम नेबरहुड को ऐसे डिफाइन करते हैं। अब आते हैं अप्रोचेस का। अप्रोचेस एक वर्ड है जिसको हम लिखेंगे इस एरो के साइन से, x अप्रोचेस टू a। x कोई एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू अप्रोच करिए a पे, a कोई भी एक रियल नंबर, इसका मतलब होता है कि x a के इक्वल नहीं है, इक्वल तो नहीं है। अप्रोचेस का मतलब x का और a का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत स्मॉल होगा। सो ये x माइनस a, आपने डिस्टेंस ही तो निकाला, इज अ वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। अब ये इक्वल नहीं है, अगर दो पॉइंट्स इक्वल हो तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, मतलब उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 0। अब हमने कह दिया कि वो इक्वल तो है नहीं, तो दैट मीन ये जो x माइनस h की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी है ये 0 से तो बड़ी होगी, क्योंकि x की वैल्यू a के इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो 0 हो नहीं सकती, एब्सोल्यूट है तो 0 से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता। तो x माइनस a का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 से बड़ी है, लेकिन किसी से तो छोटी होगी, तो हम लिखेंगे इज वेरी स्मॉल, इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर। तब हम लिखते हैं देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 स्मॉल क्वांटिटी, ऐसी हमें क्वांटिटी मिले जो बहुत स्मॉल है लेकिन 0 से बड़ी है। x माइनस a का डिफरेंस 0 से बड़ा लेकिन इस डेल्टा से छोटा होगा। ये डेफिनेशन है अप्रोचेस की, x अप्रोचेस टू a, जब x a की तरफ जा रहा है, ये उसकी डेफिनेशन। कितना क्लियर है? आगे करते हैं। अब यहां से देखो, x माइनस a की एब्सोल्यूट वैल्यू किससे कम है? डेल्टा से। तो अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ओपन करनी आती है तो वो कैसे करते हैं? ये जो डेल्टा है, दिस साइड नेगेटिव डेल्टा, दिस साइड पॉजिटिव डेल्टा, और बीच में ये इनइक्वालिटी कैसे होता है? हमें चाहिए x यहाँ पे रहने दो, a दूसरी साइड जाके ऐड हो जाएगा, माइनस a है तो दूसरी साइड जाके प्लस a हो गया, ये माइनस है तो इधर जाके भी ये प्लस हो गया, a माइनस डेल्टा। तो x किसके किस में बीच में है? वो कह रहा है
यहाँ पे a माइनस डेल्टा है, यहाँ पे a प्लस डेल्टा है, यहाँ कहीं पे a होगा। x इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो हमें इतना तो पता है कि x a के इक्वल नहीं है। x इज नॉट इक्वल टू a, मतलब यहाँ पे नहीं हो सकता x या तो यहाँ पे है या यहाँ पे है। तो इसको कैसे लिख सकते हो? अगर आप इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो ये आप लिखोगे x किस में जा रहा है, इस इंटरवल में। इस इंटरवल को कैसे लिखेंगे? a माइनस डेल्टा से लेके a तक। अब ये ब्रैकेट जो है मैंने ओपन डाली है। ओपन ब्रैकेट का मतलब जो एंड पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं है, या तो x इसमें है और ऐसा भी हो सकता है x इसमें आए, इस साइड में आ जाए कहीं पे, तो x बिलोंग कर गया a से a प्लस डेल्टा की तरफ। तो दो चॉइसेस है। अगर इस इंटरवल में गया a की लेफ्ट साइड पे तो हम कहेंगे x अप्रोचेस टू a फ्रॉम द लेफ्ट साइड। इस साइड में x अप्रोचेस टू a फ्रॉम द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड a से कम है तो a के ऊपर ये नेगेटिव साइन है। इसका मतलब a नेगेटिव नहीं है, ये डिनोट कर रहा है कि x जो है a की तरफ जा रहा है लेकिन लेफ्ट साइड से जा रहा है। यहाँ पे x किस में है? a से लेके a प्लस डेल्टा के बीच में, इसमें a से बड़ी टर्म हो गई, तो यहाँ हम लिखेंगे x अप्रोचेस टू a फ्रॉम द राइट साइड। जब राइट साइड की बात आती है तो हम ऊपर पॉजिटिव साइन लगाते हैं। ऐसा देखो ना, यहाँ a है, ये राइट साइड हो गई, ये लेफ्ट साइड हो गई। अगर इधर से आए तो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, अगर पॉइंट यहाँ से आए तो मतलब यहाँ से आए तो राइट साइड से, यहाँ से आए तो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। बस लिमिट, ये जो पॉइंट अप्रोच कर रहा है ये दो साइड से अप्रोच कर रहा है, या तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा या राइट साइड से अप्रोच करेगा। ओके, अब हम आते हैं लिमिट पे। तो अगर हमारे पास अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस में हमने कह दिया यहाँ पे कोई पॉइंट है सी, इस C की लेफ्ट साइड में ये इसका क्या है? C का नेबरहुड है, C माइनस डेल्टा C प्लस डेल्टा, ये C का क्या है? नेबरहुड। ये नेबरहुड है x का। जब हमारे पास कोई फंक्शन हो, सपोज करो f(x = 2x) आपके पास फंक्शन है, जब आप फंक्शन में कोई वैल्यू फिल करते हो, जो फिल कर रहे हो वो ये x है, जो आपके पास आंसर में आएगी वो वैल्यू y के एक्सिस में ऊपर होती है। तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे होगी, उसका भी एक नेबरहुड हम ड्रॉ कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब लिमिट क्या कहती है? लिमिट ऑफ ए फंक्शन ये कहती है कि f(x) फंक्शन जो है इसकी लिमिट l होगी, f(x माइनस l), ये लिमिट इसकी l होगी, या अभी आप इसे ऐसा लिखो, f(x) approaches to L, कब? When x approaches to C, जब आपका x एक्सिस ये x पॉइंट C की तरफ जाएगा तो आपका फंक्शन की वैल्यू इस L की तरफ जाएगी। L भी एक रियल नंबर है, C भी एक रियल नंबर है। तो बस ये है लिमिट ऑफ ए फंक्शन कि आप चाहे C की तरफ इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, फंक्शन की लिमिट इधर से भी जा सकती है इधर से भी जा सकती है। बस अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, लिमिट ऑफ ए फंक्शन कैसे लिखी जाती है। हम डेफिनेशन लिख रहे हैं इसकी, मैथमेटिकल डेफिनेशन, तो लिखेंगे इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 however small then there exists a positive real number delta। डेल्टा क्या है? एक पॉजिटिव रियल नंबर है, स्मॉल है लेकिन वो भी। देन तब जब f(x) का और l का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम होगा और x का और c लिमिट लिया, इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा से कम होगा, तब हम कहेंगे f(x) फंक्शन की लिमिट l है। कब? जब x और x अप्रोच कर रहा है c को। When x approaches to C, our function approaching to L. So this is a definition of a function approaching to L. Clear? इसको एक और वे में लिखा जाता है,
लिमिट ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन की लिमिट एल पे जा रही है, कब? जब हमारा एक्स सी की तरफ जा रहा है। बस ये हमने 3 टाइप से लिख दिया इस फंक्शन की लिमिट को, इस फॉर्म में, ये रफ फॉर्म है, एक डायरेक्ट फॉर्म ये है और एक ये मैथमेटिकल फॉर्म है स्टेटमेंट वाली। ओके, अब पॉइंट है लिमिट ऑफ द फंक्शन इज यूनिक, लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज यूनिक, अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वो यूनिक होगी। ऐसा नहीं कि फंक्शन उधर भी जा रहा है तो दूसरी साइड भी जा रहा है। लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज यूनिक इफ एग्जिस्ट, तो इसको हम प्रूव करेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी। लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब आप चाहे लेफ्ट साइड से लिमिट चेक करो चाहे राइट साइड से लिमिट चेक करो, आपका आंसर सेम आए। मतलब आप यहाँ पे इधर से अप्रोच करो चाहे इधर से अप्रोच करो, आपका आंसर सेम आना चाहिए। एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ ए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव, मीनिंग राइट साइड ऑफ ए। आप राइट की लिमिट चेक कर रहे हो, लेफ्ट लिमिट चेक कर रहे हो, ये दोनों आपकी इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल है तो आप कहोगे आपके फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब हमें ये प्रूव करना है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करी तो वो यूनिक हो। तो हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर लेते हैं। कैसे? मान लेते हैं उसकी एक नहीं उसकी 2 लिमिट्स हैं, मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, फंक्शन की लिमिट एक तो एल है, एक फंक्शन की लिमिट एल प्राइम है। 2 लिमिट्स हो गई। तब व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए, व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए, एक में कह रहा है कि वो एल पे लिमिट दे रहा है, दूसरा कह रहा है कि एल प्राइम लिमिट दे रहा है, दोनों अलग अलग लिमिट है। हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर फंक्शन की लिमिट, अगर एक्स ए पे जा रहा है तो वो ए की लिमिट देगा, वो 2 लिमिट्स नहीं दे सकता। हमने अज्यूम क्या किया हुआ, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हुआ तो ऐसा हो और एल प्राइम इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो मतलब डिस्टेंस तो 0 से बड़ा होगा। तो हमने अज्यूम कर लिया विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, मतलब आप अगर मैं एल के लिए कर रही हूँ तो आप एल प्राइम के लिए कर सकते हो सेम चीज। मैंने एल प्राइम को बड़ा ले लिया एल से, तो इक्वल तो है नहीं, तो मतलब डिफरेंस इसका क्या आएगा, 0 से बड़ा। 2 से डिवाइड करोगे तब भी 0 से बड़ा। इसको आप एप्सिलॉन अज्यूम कर लो, ये क्या है, एप्सिलॉन। अब हम डेफिनेशन लिखेंगे इसकी और इसकी, जो हमने लिखी है ये वाली। ओके, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन कब के लिए, जब x माइनस ए का डिस्टेंस डेल्टा 1 से छोटा होगा। हमने एल लिमिट के लिए डेल्टा 1 लिया और एल प्राइम लिमिट के लिए हम डेल्टा 2 ले रहे हैं। हमें पता है डिस्टेंस जो 0 से बड़ा होता है तो 0 से बड़ा, ऐसा लिख लो आप, लिख लिया। अब ऐसा करो, एक में कहा है डेल्टा 1 से छोटा हो तो लिमिट ये है, एक से कहा है डेल्टा 2 से छोटा हुआ तो ये। हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों का मिनिमम ले रहे हैं। हमने मिनिमम ले लिया डेल्टा का, डेल्टा 1 का और डेल्टा 2 का। इन दोनों के मिनिमम को हमने सिंपल डेल्टा कह दिया, तो ये 2 पॉइंट्स अलग अलग है तो सेट में लिखते हैं। ओके, तो हम इन दोनों चीजों को दोबारा से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स माइनस एल is less than epsilon and x minus a less than delta, x minus a less than delta। इन दोनों को मैं दोबारा से लिख रही हूँ, तो देखो दोबारा से ऐसा लिखा है। फिर हमने क्या किया, l प्राइम माइनस एल, एल प्राइम बड़ा था तो आप इसका डिफरेंस ऐसे लिखो, चाहे एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखो तो सेम रहेगा। तो एफ एक्स को ऐड किया और एफ एक्स को सब्ट्रैक्ट किया, फिर अलग अलग मॉडुलस किया लेस देन इक्वलिटी के साइन से। इसकी वैल्यू एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन, दोनों का लेस देन एप्सिलॉन था तो 2 टाइम एप्सिलॉन हो गया। तो 2 टाइम एप्सिलॉन, यहां से वैल्यू निकाली 2 टाइम एप्सिलॉन की वैल्यू, एल प्राइम माइनस एल, एल प्राइम माइनस एल। सेम क्वांटिटी अपनी ही क्वांटिटी से लेस देन नहीं हो सकती। अगर लेस देन नहीं हो सकती मतलब
एल प्राइम एल के इक्वल है, दैट्स अ प्रूफ।